गांव के पास एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि सालों पहले उस हवेली में रहने वाले राजा और उसकी रानी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होती थी। एक दिन गांव के 4 दोस्त रोहित, अरुण, नीलू और सीमा ने उस हवेली का रहस्य जानने की ठानी। रात के समय वे टॉर्च और हिम्मत लेकर हवेली में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े अपने आप खिसकने लगे। अचानक सीमा की टॉर्च बंद हो गई। उसने रोहित का हाथ पकड़ा, लेकिन रोहित तो उसके पास था ही नहीं। डर के मारे सबने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसने बताया कि वह राजा का वफादार सेवक था। उसने सबको चेतावनी दी, यहाँ मत आना, वरना तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। डर से कांपते हुए चारों दोस्तों ने माफी मांगी और कसम खाई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को सब बताया और तब से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। गांव के पास एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि सालों पहले उस हवेली में रहने वाले राजा और उसकी रानी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होती थी। एक दिन गांव के 4 दोस्त रोहित, अरुण, नीलू और सीमा ने उस हवेली का रहस्य जानने की ठानी। रात के समय वे टॉर्च और हिम्मत लेकर हवेली में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े अपने आप खिसकने लगे। अचानक सीमा की टॉर्च बंद हो गई। उसने रोहित का हाथ पकड़ा, लेकिन रोहित तो उसके पास था ही नहीं। डर के मारे सबने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसने बताया कि वह राजा का वफादार सेवक था। उसने सबको चेतावनी दी, यहाँ मत आना, वरना तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। डर से कांपते हुए चारों दोस्तों ने माफी मांगी और कसम खाई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को सब बताया और तब से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया।